नमस्कार साथियों, आज हम लोग एच डी यादव का सरलीकरण जो चैप्टर है उसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। कौन सा पार्ट 2? पार्ट 1 जो हम हैं लगवा चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी या आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 पूरा 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन लगाया है और देखिए पार्ट 2 में हम लोग 15 से 25 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग कितने आसान तरीके से लगाएंगे। चलिए आज का जो मोटिवेशन है वो क्या है? काबिलियत इतनी बढ़ाओ, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो कद है वो इतना बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोई भी कोशिश ना कर पाए और साजिश करे। तो इसका ये मोटिवेशन है आज। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दे रखा है 1 - 2 ब्रैकेट में 1 - 1 - 2 पे इन्वर्स 1 पे घात इन्वर्स 1। अब देखिए यहाँ पर जो इन्वर्स 1 है इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पे घात इन्वर्स 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। जो इन्वर्स 1 घात होती है वो बटे में आ जाती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं a पे घात -2, तो a पे घात -2 का मतलब है a के बटे में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4 पे इन्वर्स 3 घात है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/4 पे घात 3, यानी घात जितनी है वो लिखी जाएगी। ये नहीं होगा, इसका क्या होगा 1/a पे घात 2 ये हो जाएगी। जो घात है वो लिखी जाएगी। देखिए यहाँ पर 3 घात थी, 3 लिखी गई, लेकिन माइनस से क्या हो जाती प्लस। जो नीचे संख्या लिख जाती है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 - 2 और यहाँ पर देखिए 1 में से 2 घटाएंगे 1 - 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो इसकी जगह माइनस का 1 आएगा और घात कितनी इन्वर्स -1 और फिर घात कितनी है इन्वर्स पे घात 1। इसको हम लोग माइनस पे घात 1 या इन्वर्स 1 बोल सकते हैं, इन्वर्स पे घात 1। अब देखिए इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट लगाया 1 लिखा, माइनस लगा दिया 2 लिखा। अब देखिए 1 पे घात -1 पे घात इन्वर्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो आपको बताया प्लस में लिखना है तो 1/-1 पे घात देखिए 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस की घात जो होगी वो प्लस में आ जाएगी। तो हम लोग इसको गुणे में है। अब देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ प्लस माइनस होता तो हम लोग जोड़ घटा देते। जब प्लस माइनस चिन्ह ना हो और ब्रैकेट लगाओ तो गुणा हो जाता है। क्या होता है गुणा। अब देखिए 1/-1 पे घात 1। अब इस पे घात चाहे जितनी हो 1/1 को क्या लिख सकते हैं -1 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस पे घात क्या है -1 इन्वर्स। फिर हम लोग लिख लेंगे 1 लिखा माइनस इसका गुणा हो जाएगा। तो देखिए -1 का गुणा 2 पे गुणा होगा किसका -1 का, तो किसका आएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 और यहाँ पर देखिए और ये माइनस गुणे में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2 हो जाएगा और फिर घात माइनस का 1। देखिए ये चिन्ह आप लोग समझ लीजिए। अगर माइनस गुणा माइनस होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब देखिए माइनस गुणा प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। प्लस गुणा माइनस होता है तो देखिए क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। और इस प्रकार हम लोग प्लस और गुणा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। बस इस 4 चिन्ह को आपको याद कर लेना है। तो आप लोग जो सवाल लगाते हैं उसमें माइनस प्लस आप लोग नहीं भूलेंगे। जहाँ पर यहाँ माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो देखिए प्लस का 2 हो गया, तो देखिए प्लस का 2 हम लोगों ने लिख दिया। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पे घात कितनी हो जाएगी -1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पे घात 1। 1/3 पे घात 1 का मतलब 1/3 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर 3 -
फिर ब्रैकेट लगा 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस में 2.25 भाग में के, और फिर देखिए 2 ब्रैकेट छोटे वाले लगे, बड़ा ब्रैकेट बराबर 0.65। अब यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती या 3 संख्या होती, मतलब कि 2 का अंक होता, 3 का अंक, कोई भी एक संख्या होती, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते क्या, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग शुरुआत से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटा हटा के। तो देखिए 3 लिख दिया, इस माइनस का अंदर गुणा हो गया तो माइनस का 1.6 हो गया, इस माइनस का अंदर गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 3.2 हो गया, है ना। फिर हम देखिए क्या करते हैं, चलिए इतना सॉल्व कर लिया बस, है ना। फिर आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का 3.2 ब्रैकेट लगे हैं 2 ब्रैकेट, प्लस का 2.25 और भाग में लिखा है के, और ये देखिए 2 छोटे ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट बराबर 0.65 लिखा, जैसा सवाल में लिखा वैसा कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 3 में से 1.6 घटा देंगे, 3 में से 1.6 घटाएंगे तो यहाँ 0 लिख दिया दशमलव के बाद। तो देखिए यहाँ पर 3 में से 1.6 घटाएंगे तो कितना, 1.4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हासिल ले ली, 10 में से 6 गई 4 आया, यहाँ 2 में से 1 गई 1, तो यहाँ पर 1.4 आया, तो हमने 1.4 लिख दिया। ठीक, अब देखिए प्लस 3.2 लिख दिया, फिर ये देखिए ये ब्रैकेट हट गया। अब माइनस का फिर हम लोग ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं, 3.2 प्लस 2.25, एक एक कड़ी हटा के करेंगे जिससे कि आपको सवाल समझ में आए, और जहाँ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएं। अब देखिए ये ब्रैकेट भी हमने हटा दिया, अब हम कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे। तो देखिए 1.4 प्लस में 3.2 माइनस का 3.2 माइनस का 2.25, इस देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग में है तो 1/k से गुणा होता है, तो हम लोग के नीचे लिख दिया। ये मालूम है कैसे किया, 2.25 भाग में k लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.25 गुणे में 1/k लिख सकते हैं, तो वही हम लोगों ने लिख दिया 2.25 बटे में k, ये लिख दिया, है ना। तो वही चीज़ लिखा है, जब भी हम लोग भाग को गुणा में करते हैं तो उसको बटे में कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, जैसे यहाँ 3/4 होता 4/3 हो जाता। जब सवाल आएंगे आपको समझ में आएगा, 0.65 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 3.2, ये प्लस का 3.2 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1.4 यहाँ पर माइनस का 2.25 बटे में के बराबर में 0.65 बचा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का इधर साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये देखिए ये प्लस के साइड आएंगे माइनस के, हम लोग क्या कर सकते हैं 1.4, ये पॉइंट में तो माइनस के हो जाएंगे, पॉइंट में 65 बराबर, अब ये बराबर के साइड माइनस के आएंगे तो 2.25 बटे में के हो जाएगा। ठीक है, जैसा कहा था वैसा कर दिया। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1.4 से आप लोग घटाइए, यहाँ चलिए हम लोग घटा देते हैं, 1.4 में से हम लोग घटाएंगे 6.5, नहीं पॉइंट में 65, तो हम लोग पॉइंट में 65 यहाँ घटा देते हैं, यहाँ 0 बना दिया। अब देखें यहाँ 0 बना देंगे तो यहाँ हो जाएगी 10 में से 5 गई, 5 बचा, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 3 बचेगी, क्योंकि एक हासिल दे दिया था तो हो गई यहाँ पर 13 में से 6 गई, कितना बचेगा, तो 13 में से 6 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 7, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, पॉइंट में 7.5, तो देखिए पॉइंट में 7.5 बराबर में 2.25 बटे में के। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जब करेंगे ये सवाल बहुत ही सरल लगेंगे आपको जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए हम लोग इसके बटे में 1 कर देते हैं और कैंची गुणा कर देंगे, तो हमें के का मान चाहिए, तो के देखिए इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ गया के, और यहाँ पर देखिए बराबर में 2.25 लिखा था, और ये 0.75 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 2 अंक बाद दशमलव नीचे है, 2 अंक बाद ऊपर दशमलव कैंसिल हो गए, हम लोग काट देंगे 25 तिया 75 और 25 निम्मा 225, फिर हम लोग काट देंगे 3 तिरका 9,
तो इसका क्या आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। देखिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते थे, 75 तिया 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ये देखिए इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप लोगों को क्या जो कोई चीज़ कॉमन लग रही है, देखिए 1.07 1.07 प्लस में 1.07, ये देखिए पेयर बना है, फिर देखिए प्लस है, फिर पेयर बना है, फिर देखिए प्लस है, फिर देखिए पेयर बना है। तो इसमें हम लोग 1.07 कॉमन कर लेंगे। अब पेयर बना है तो हम लोग क्या ब्रैकेट लगा देंगे, 6 5। यहाँ पर देखिए 1.07 कॉमन हो गया तो 6 5 बचा, 65 बचा। प्लस में यहाँ 1.07 कॉमन हो गया, कितना बचा, 26 बचा। यहाँ पर 1.07 कॉमन हो गया, कितना, 9 बचा। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। कॉमन कर लिया तो हम लोगों को गुणा हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। अब देखिए 65 और देखिए 26 कितना हो जाएगा, तो 65 और 26 आप लोग जोड़िए, 65 और 6 कितना हो जाएगा, 71, 71 और 20 91 9 100। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.07 गुणे में कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि ब्रैकेट में था, गुणे में हो जाएगा 100, क्योंकि गुणा में हम लोगों ने मतलब कॉमन लिया तो गुणा होगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो इसमें देखिए 2 अंक हैं, तो ये 2 अंक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 107 लिख सकते हैं, क्योंकि जो दो जीरो हैं तो हमारा जो दशमलव है इस साइड 2 अंक आ जाएगा, तो इसको 107 लिख सकते हैं। इसका 107 देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 17, वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी हम लोग शुरुआत से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग में के दे रखा है और के का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 2.5 में से 0.5 जोड़ देंगे। देखिए 2.5 लिखा है और दशमलव में 5 जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने 3 लिख दिया। यहाँ देखिए माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो 1.6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे 3.2 माइनस। अब इसको देखिए हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, तो देखिए 3.2 और फिर 2.1 जोड़ देंगे, 2 1 3 और 3 2 5, 5.3 हम लोग लिख सकते हैं, 5.3। और देखिए ब्रैकेट लगा बटे में के लिखे देंगे, क्योंकि भाग में के है तो भाग में के लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है, बराबर में 0.65 लिख दिया। जैसा सवाल में कहा वैसा आप करते जाइए, सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देखिए अभी सॉल्व नहीं करेंगे, शायद कुछ कट जाए, तो 3 माइनस 1.6, यहाँ देखिए प्लस का 3.2 हो गया, और यहाँ देखिए माइनस का 5.3 बटे के हो गया, बराबर में 0.65 हो गया। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आएगा, 3 में से 1.6 घटाएंगे तो 1.4 आ गया। इतना सॉल्व किया, कितना है, 1.4। 1.4 में से 3.2 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना, 4 2 6 और 3 1 4, यानी 4.6 आ गया। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, 4.6 माइनस 5.3 बटे के लिखेंगे, बराबर में 0.65। जैसे उसमें किया था, इसको हम लोग इस साइड लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, इसको माइनस का इस साइड लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 4.6 माइनस का 0.65 बराबर में 5.3 बटे के। अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे, तो देखिए 4.6 में से 0.65 घटाइए, तो यहाँ 0 मान लेते हैं, 0 बढ़ा दिया, 10 में से 5 गई 5, यहाँ बची 5, तो 5 में से 15 में से 6 गई 9, एक हासिल ले लिया था, यहाँ 3 बची, 3.95 आ गया। कितना आ गया, तो हम लोग 3.95 लिख दिया, बराबर में 5.3 बटे के। हम लोग कैंची गुणा कर देंगे एक में, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। चलिए सेट सॉल्व कर देते हैं। तो के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.3 बटे में 3.95 लिख दिया। यहाँ ऊपर 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव बात आप जितने चाहे उतने 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस दशमलव से हम लोग ये दशमलव कैंसिल, ये 2 अंक से 2 अंक कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो देखिए हम लोग 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30, ये दशमलव छूटी बिंदी। फिर 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 4 बची, 5 निम 45, 79/106। इसको 79 से काट देंगे, 79 यानी 79। 79 एकम 79 आया, कितना बचा? तो 1 80 और 20 21, 21 और 6 27, यानी 27 बचा। इस 27 में दशमलव लगा दिया, 2 70 हो गया। फिर 8 पंचाए 8 छिंग 48, तो 8 16 8 3 24, 8 3 24, 3 बार जाएगा, यानी 1.3 के आसपास कुछ आंसर आएगा। तो 1. इसका 3 4 आंसर आ रहा है। इसमें देखिए इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए रेखा कोष्ठक वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने ब्रैकेट बोर्ड मास पढ़ा है, तो देखिए बोर्ड मास में BODMAS ये होता है हमारा बोर्ड मास, ये होता है ब्रैकेट। इसमें देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट ये रेखा कोष्ठक होता है। फिर ये हमारा कौन सा, ये देखिए रेखा कोष्ठक, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ये मझला कोष्ठक और फिर ये बड़ा कोष्ठक। ये 4 कोष्ठक के बाद हम लोग आगे के नियम फॉलो करते हैं। तो ये रेखा कोष्ठक सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 5 गई, 3 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि माइनस का 8 है और माइनस का 5, तो -8 -5 जोड़ देंगे, 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 हो जाएगा माइनस का 13। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम लोगों को पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो 8 में से 5 गई 3, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 5 माइनस मझला कोष्ठक 6 प्लस में 2, और फिर यहाँ पर देखिए छोटा कोष्ठक है 7 लिख दिया। 8 में से 5 गई, कितना बचा? 3, माइनस का 3 बचेगा ये। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। इस 4 का गुणा, यहाँ 4 आ गया, इस 4 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 5 माइनस ये देखिए मझला कोष्ठक 6 और प्लस यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम लोग इस कोष्ठक को सॉल्व कर देते हैं। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। तो 18 माइनस 5 माइनस का 8 6 कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए इस कोष्ठक को, अब 5 में से 14 घटाएंगे, कितना आएगा? तो 9 आएगा। किसका आएगा? माइनस का। तो 18 माइनस कितना? माइनस का 9 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 18 और 9 जुड़ जाएगा, 18 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। देखिए 27 इसका है ऑप्शन में, तो इसके बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है, लेकिन है हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है। जब समझा देंगे तो हार्ड नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इस कोष्ठक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 1। अब यहाँ भाग है, भाग का मतलब हम लोग बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, क्योंकि हम लोग लासा लेके सॉल्व करेंगे। इसके बटे में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 2 प्लस 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3/2, यानी कि 3/2 हम लोग लिख सकते हैं इतनी जगह। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। 1 लिखा भाग, फिर देखिए 1 प्लस 1 भाग, और फिर 1 प्लस 1 भाग। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख दिया। अब देखिए 3/2 हो गया। अब देखिए कोष्ठक लगाते हैं। फिर देखिए अब इसमें भाग में 1 भाग 3/2 है, तो इसको हम लोग गुणा में करेंगे। जैसे ये लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 भाग 3/2 लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा के 2/3। जब भी भाग को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या चेंज हो जाती है, ऊपर से नीचे अंश हो जाता है, हर हो जाता है अंश। तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 1 भाग, अब देखिए 1 प्लस 1 और भाग में, फिर देखिए वो 1 प्लस, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 2/3, 2/3 लिख दिया। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
अरे पिन ये अपने आप भागने लगा। तो यहाँ पर देखिए 2/3 हो गया, तो 3 एकम 3 और 2 5/3 हम लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए 1 भागत 1 भाग, और फिर देखिए 1 + 1 और देखिए भाग, इसको हम लोग क्या लिख दें, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 लिख दिया। अब इस 5/3 को हम लोग क्या पलट के लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे। चलिए 1 भाग, अब देखिए क्या है 1 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3/5। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5 3 कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो देखिए 1 भाग कितना हो जाएगा यहाँ पर 8/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाग में था, अब गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 5/8 हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर 5/8 आ जाएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें देखिए ये भी सरल है, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए गुणा दे रखा है प्लस, फिर देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोडमास में ब्रैकेट, ब्रैकेट बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर डिवाइड डिवाइड कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई है ना, फिर यहाँ पर कोष्टक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए ये भिन्न को हम लोग कैसे सॉल्व करें, जैसे 5 सही 2/3 लिखा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर गुणा करते हैं। 3 का गुणा 5 में किया तो देखिए 3 का गुणा 5 में किया, 3 × 5 कितना हो गया 15। अब ऊपर जो संख्या लिखी है उसको जोड़ देते हैं, तो 15 और 2 जोड़ देंगे 17, कितना आ गया 17। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 17/3। देखिए लिख दिया। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 3 × 5 15, 15 और 2 17/3, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 6 चौको 24, 24 1 25/4, तो इसको हम लोगों ने 25/4 लिख दिया। फिर गुणा में दशमलव में 2 5, फिर प्लस दशमलव में 7 5 और फिर माइनस दशमलव में 3 1 2 5, ये लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस पर वैसे कर सकते हैं या फिर देखिए दशमलव में गुणा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग काट देंगे, चाहो तो काट देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 आ गया, 1 बची, दशमलव लगा दिया 10 हो गई। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 2, फिर 20 हो गई, 4 × 5 = 20, यानी 6.25 हो गया। इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो 625 का गुणा 25 में करोगे कितना होगा 15,625 आएगा। आप लोग गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 2 4 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दिए, 2 अंक बाद दिए, तो 4 दशमलव आते, 1 2 3 4, पीछे से हम लोग 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने दशमलव लगा दिया। अब देखिए प्लस में दशमलव में 7 5, फिर माइनस में दशमलव में 3 1 2 5, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम लोग जोड़ देंगे 1.5625, इसमें कितना जोड़ेंगे दशमलव में 7 5। अब देखिए यहाँ पर दशमलव दशमलव रखेंगे सामने आमने, बहुत लोग दशमलव यहाँ रख देंगे तो गलत हो जाएगा। जहाँ दशमलव है वहीं दशमलव रखा जाता है। तो यहाँ हम लोग 0 0 लिख देते हैं। दशमलव के बाद चाहे जितने 0 बढ़ाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखिए 5 में 0 5, यहाँ पर 2, 6 5 कितना हो गया 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल लगी 1 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि इतना हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आया 2.3125। अब में से घटा देंगे कितना, दशमलव में 3125। इसको जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। देखिए घटा देते हैं, 2.3125 में से 0.3125 घटा देंगे। 5 में से 5 गई 0, 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गई 0, 3 में से 3 गई 0, 2 आया। कितना आया 2। तो देखिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2 दशमलव। अब दशमलव के बाद चाहे जितने 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग केवल बोडमास नियम के अनुसार चलिए, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं जाएगा, आप लोग चाहे जैसे करें। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी भिन्न है। देखिए भिन्न जैसे लिखा है 1 + 1/2, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 1 कम 2 और 1 कितना 3/2, इसको हम लोग डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं। आप लोग इसको भिन्न मान के ऐसे
2, 1 का गुणा भाग 2 2 में 2 बार गया, 2 1 कम 2 और प्लस 1, तो इसको जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा 3/2 आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 3/2 लिख दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 में से 1 गई, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग है, अब 4/7 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये का है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 का करो 5 दूनी 10, 2 बार 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर 10 एकम 10 एक बार, 3 एकम 3। ये समझ में आ रहा कैसे होता है, तो ये आप लोगों को समझ लेना है। अब यहाँ का की जगह हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 6 तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एलसीएम 6 आ गया, 2 3 6 और माइनस 3 दूनी 6 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऊपर का गुणा हो जाएगा, बीच वाली गुणा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और बटे में 1 गुणा 2। हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। अब देखिए 4/7 लिखा कोष्टक में। अब ये 4 3 7 है, कोष्टक है तो गुणा लगा देंगे। 4 3 7/10 गुणा में इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3 2 5/6 है ना। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 में से 2 गई 1/6। तो देखिए इसको भी हम लोग ऐसे ले जाएंगे और इसको भी यहाँ ले जाएंगे, तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 6 और बटे में 6 गुणे 1। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 5 से ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी। इस 2 से हम लोग ये 2 कैंसिल कर दें, 2 दूनी 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस इधर लिख देते हैं 3 भाग्यत। क्या करेंगे 3 भाग्यत। यहाँ पर देखिए कितना ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पर कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इसको हम लोग इतना सॉल्व कर दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका बी ऑप्शन हो गया। जाना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 प्लस, इसको देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/10 लिख दिया, प्लस यहाँ 2/10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस यहाँ 2 10 पे घात 3, तो देखिए 3 जीरो आप लोग लगा सकते हैं, प्लस यहाँ 2 पे, अब 10 पे घात 4 है तो आप लोग 4 जीरो लगा दीजिए। जितनी घात हो आप लोग उतने जीरो लगा दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखिए 1 लिखा है 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव है तो हम लोग 0.1 कर सकते हैं। 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव। 2 अंक कैसे बनाएंगे, 1 ये है और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो देखिए 2 अंक हो जाएंगे। फिर प्लस लगा दिया, यहाँ कितने अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव, तो 2 लिखा है। अब कितने 2 अंक और चाहिए, क्योंकि हमें 3 अंक बाद दशमलव लगा तो ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 4 अंक बाद 2 लिखा है, 2 1 2 3 और ये देखिए 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया और प्लस डॉट 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 डॉट। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर 1 लिखा और फिर देखिए यहाँ पर 0.0 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता दशमलव बाद जितने जीरो लगाओ। यहाँ पर देखिए 0.1 लिखा, फिर यहाँ देखिए 0.02 लिखा है, ये जोड़ रहे हैं है ना। फिर देखिए यहाँ पर 0.002 लिखा, फिर देखिए यहाँ पर 0.0002 लिखा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 0.1 आया। अब देखिए ये 2 हमारा रिपीटेड हो रहा है। रिपीटेड डॉट डॉट का मतलब आगे 2 ही 2 आता जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.12, 2 पे बार। बार का मतलब है कि ये 2 रिपीट हो रहा है हर बार। तो यहाँ पर ऐसे 2 2 2 2 कोई पता नहीं अनंत बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.12 पे बार। तो देखिए कोई ऑप्शन है इसका, देखिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस पार्ट का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दशमलव में 8
पे स्क्वायर दे रखा है, 0.17 पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर 0.08 पे और यहाँ 0.017 पे। अगर ये समान होती, मान लीजिए दशमलव यहाँ होता, दशमलव यहाँ होता, तो हम लोग काट देते, एक आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 अंक बाद लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.8 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 0.17 का स्क्वायर कर दिया, ठीक, बटे में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 अंक बाद लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 अंक बाद लाएंगे 0.8 तो बटे हम लोग 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अंक बढ़ा रहे हैं। कितना अंक बढ़ा रहे हैं, 1 अंक। जितना अंक इधर लाएंगे तो इतने नीचे 0 बढ़ा देंगे, माइनस लगा दिया। यहाँ पर भी देखिए 1 अंक लाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, दशमलव में 17 बटे में 10 का स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया, देखिए स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब देखिए यही चीज़ हो गई, जो चीज़ ऊपर थी जो चीज़ नीचे बन गई, केवल 10 है, इसको कॉमन कर लेंगे। तो हम लोग दशमलव में 8 माइनस में 1.17 का स्क्वायर, इसका भी देखिए स्क्वायर, ठीक है, बटे कर दिया। यहाँ पर देखिए 1/10 का स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ फिर कोष्टक में क्या बचेगा, 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.17 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए इससे ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 का गुणा 100 में होगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका देखिए 100, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 26 से। और क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट है 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर।